हेलो, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल जीएस आर के लवानिया। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नेम है, आपको देखो, टॉपिक का नेम है माइक्रोस्टेट। ये माइक्रोस्टेट्स बेसिकली हम बीएससी फाइनल वाले बच्चों के लिए ये है। माइक्रोस्टेट हम कैसे निकालें, सुनेंगे ध्यान से थोड़ी सी इसकी आप थ्योरी सुने। देखो, आपको मैं बता दूं, एक तो होता है अपने पास नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, और एक होता है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। देखो, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन कौन होता है? जिसका n और l का मान समान नहीं होता। तो नॉन इक्विवेलेंट होता है और जिसका n और l का मान समान होता है, वो इक्विवेलेंट होता है। आइए, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए बता दूं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, 2s2 है, और एक होगा इसका 2p2। तो इन दोनों के लिए मैं बात करता हूं, तो मैंने लिखा भाई कि 2s2 में आपके दो इलेक्ट्रॉन हैं। मैंने लिखा आपके पास कि भाई 2p2 में भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे। तो सबसे पहले n देखा मैंने, मुख्य क्वांटम संख्या 2 और मुख्य क्वांटम संख्या 2। तो l की वैल्यू हमने निकाली, s के लिए 0 होती है, इसके लिए l की वैल्यू 0 होती है। बोलो क्लियर बात है? सेम प्रोसेस है, इसके लिए n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, इसके लिए भी n की वैल्यू 2 आ गई। तो अगर l की वैल्यू p के लिए 1 होती है, l की वैल्यू p के लिए 1 होती है। बोलो क्लियर है? ध्यान से सुनेंगे, जब n और l का मान समान होता है तब उनको हम बोलते हैं कौन से? n और l समान होता है तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। और जब n और l का मान समान नहीं होता तब हम उसको बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। तो ये नहीं, हाँ, n और l समान है, ये भी क्या है? इक्विवेलेंट है। तो एक एग्जांपल और देता हूं आपको नॉन इक्विवेलेंट को, क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने लिखा कि भाई 2p1 है और 3p1 है। तो देखो, n की वैल्यू मैंने निकाली कितनी है? 2, और n की वैल्यू मैंने निकाली कितनी? 3। l के लिए, p के लिए l का मान 1 होता है, p के लिए l का मान 1 होता है। तो ये दोनों क्या है? समान है क्या? समान नहीं है। समान अगर नहीं है तो इसको हम बोलते हैं कौन से इलेक्ट्रॉन है? ये नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है। बताओ, आपके यहां तक कोई समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो चलें आगे। हम आगे आपके हम चलते हैं, देखो ध्यान से। ऐड करो भाई, ऐड। अरे नहीं, चलो यहीं पे बढ़ाते हैं। क्लियर है? अब देखो, हमें क्वेश्चन है कि भाई माइक्रो स्टेट होती क्या है। तो आपसे पूछे भाई, तो माइक्रो स्टेट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने का सभी संभावित क्रम माइक्रो स्टेट कहलाता है। कुछ नहीं, एक सेकंड में टॉपिक होने वाला है आपका। तो देखो माइक्रो स्टेट का, तो सबसे पहली बात, देखो मैं आपको बता दूं, देखो बताऊं पहले। जैसे आपके पास पी है, मेरे पास है कि भाई P1 है, तो कैसे भरूंगा मैं? 1 2 3 कक्षक हैं, 1 2 3 है, 1 2 3 है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। देखो मैं कैसे कैसे भर सकता हूँ, बताऊं। मैं ऐसे भर सकता हूँ कि भाई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया मैंने, दूसरा इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ भर दिया, यहाँ भर दिया, भर सकता हूँ। मैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भी तो भर सकता हूँ। बोलो, भर सकता हूँ।
तो आपको अगर टोटल माइक्रो स्टेट की मैं अगर आपसे बात करता हूं तो फॉर्मूला होता है भाई n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है किसका, टोटल माइक्रो स्टेट निकालने का। तो n फैक्टोरियल क्या है, n बराबर 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल है। और जो r है ना, r जो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ये यहाँ पे आपको याद करना है। तो देखो फॉर्मूले को लगाएंगे, हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने लिखा भाई कि 3D1 लिखा मैंने। 3D1 के लिए हमें टोटल माइक्रो स्टेट निकालनी है। n का मान निकालूंगा, 2D में 5 कक्षक होते, गुणा कर दिया, 5 का 10 आ गया, और r की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। फॉर्मूला आपके पास मैं लिख रहा हूं, टोटल माइक्रो स्टेट बराबर 10 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 10 माइनस 1 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में गुणा करते जाओ अंत तक, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 1 का तो 1 ही है, 9 है तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये कट गया, पूरा कट गया 9 तक। तो टोटल माइक्रो स्टेट कितनी आ गई यहाँ पे, इसकी 10 आ गई। बोलो यहाँ तक कोई समस्या है, पहला। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे आप। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा अरे यार राइट क्लिक क्यों होता है भाई, 2p2 के लिए देखते हैं। तो देखो भाई 2p2 के लिए n की वैल्यू कितनी रखी हमने, 2 और 2, तो 2 इंटू नंबर p में कितने होते हैं, 3, तो कितना हो गया 6, और r की वैल्यू कितनी आ गई, 2। फॉर्मूले में रखो, n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो देखो 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो देखो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 है ना, तो 2 इंटू 1, अब कितना बचा 4, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये तो कट गया, और ये कितनी बार कटा, 3 बार कटा, तो 5 तिया कितना हो गया बताओ, 15 हो गया। तो इसकी माइक्रो स्टेट कितनी आ गई, 15 आ गई। एक और निकाल लेते हैं, आपको तसल्ली भी हो जाएगी। बेटा अगर हमने D2 विन्यास के लिए निकाला तो D2 में देखो भाई, n फैक्टोरियल कितना आ गया, 2 इंटू 5 बराबर कितना हो गया, 10, और r फैक्टोरियल कितना आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल माइक्रो स्टेट इक्वल 10 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो देखो 10 का फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, अब कितना हो गया 8, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये पूरा गया। ये कितनी बार गया, देखना भाई गड़बड़ होती है। कितनी बार गया, 5, और 9 पर हम कितने हो गए आपके पास, 45। तो ये तो हम केवल इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल कराएं क्या, लिखो भाई D10 विन्यास आ गया तो सुने, तो n फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू नंबर ऑफ कितना आ गया, 5 इंटू 10 आ गया। और r फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, r कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 है, तो सिंपल ही है ना, 10 का फैक्टोरियल, r कितना है, 10 का फैक्टोरियल, 10 माइनस 10 का फैक्टोरियल। तो कितनी आ गई इसकी माइक्रो स्टेट, 1 आ गई। तो ये पहला हमने टाइप 1 पढ़ा कि सिंपल माइक्रो स्टेट कैसे निकालते हैं। टाइप सेकंड की बात करते हैं। देखो टाइप सेकंड क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे आप, थोड़ा इंटरेस्ट लो आप इसमें ना, मजा आएगा, आगे मैं आपको सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा। आपसे पूछ रहा है कि भाई आपको फाइंड करना है और आपको माइक्रो स्टेट बनानी है। पहला एग्जाम्पल है कि भाई 2p1 के लिए, और आपको बताना है 3p1 के लिए। पहला क्वेश्चन ये है, देखो भाई पहले n की वैल्यू रखी हमने, 2 आ गई, इसकी 3 आ गई, इसमें आपके पास l की वैल्यू जो आ गई, p के लिए 1 आ गई। तो पहली बात तो मेरे माइंड में एक चीज चल रही है कि ये नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं।
अगर ये नॉन इक्विवेलेंट अलग अलग निकालेंगे तो देखो मैंने P1 के लिए निकालो आप और P3 के लिए निकालो और फिर इनका गुणा कर दो, यानी कि 2P1 और 3P1 के लिए इसकी जो माइक्रो स्टेट आए और इसकी जो माइक्रो स्टेट्स आए तो लगभग इसकी आएगी 6 और इसकी आएगी 6, उन दोनों का गुणा कर देंगे तब वो कितनी माइक्रो स्टेट आएंगी आपके पास, 36 माइक्रो स्टेट आएंगी। मैं करके बता देता हूँ आपको। पहला, अभी हमने 2P1 के लिए तो निकाला था, निकालते हैं चलो। n का मान कितना हो गया, n का मान बताइए। n का मान 2 × 3 बराबर कितना हो गया बोलो, 6 हो गया। और r का मान कितना हो गया, 1। रखो आप 6 का फैक्टोरियल डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 1 एक है ना, 5 आ गया तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो देखो कट गया ना, तो वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 6 आ गई ना। इसके लिए भी 6 है तो 6 × 6 इक्वल्स आपके पास क्या आ गया, ये 36 आपके पास माइक्रो स्टेट आने वाली है। बताओ यहां तक कोई समस्या है क्या? चलो मैं एक और निकाल के बता देता हूं आपके लिए, तो आपका माइंड और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास, सेकंड। मैंने कहा कि भाई कि 2s1 और आपके पास 2p1 के लिए आप माइक्रो स्टेट निकालें। n की वैल्यू देखो, 2 हो गया, 2 हो गया, l की वैल्यू हो गया 0 हो गया और 1 हो गया, नॉन इक्विवेलेंट है। टोटल माइक्रो स्टेट अगर मैं निकालता हूं आपके सामने तो पहला कितना है, n की वैल्यू देखो भाई, इसके लिए निकालो अलग और इसके लिए निकालो अलग। इसके लिए आपको पता है वो आपका n कैसे निकालते हैं, 2 × इसका तो एक ही कक्षक होता है, तो वैल्यू इसके लिए तो 2 आई, तो 2 का फैक्टोरियल ये रहा बटे में r, 1 × 1 ही आएगा, कट के इसकी तो माइक्रो स्टेट 2 आ गई। अब इस वाले के लिए, p के लिए तो कितनी आती है, 6, तो P1 के लिए तुमने निकाल रखा है 6, तो 6 × 2 इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 12 हो गया। यानी आपके पास टोटल माइक्रो स्टेट कितनी आ गई यहाँ पे, आपकी 12 माइक्रो स्टेट आ गई। और एक माइक्रो स्टेट का क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, और वो तीसरा क्वेश्चन है कि 2P2 के लिए और आपके पास 3D2 के लिए माइक्रो स्टेट्स आपको निकालनी है, और आप उसका आंसर बताएंगे कि कमेंट बॉक्स में उसकी कितनी माइक्रो स्टेट्स आने वाली। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।